हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एसके में। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो के सीरीज में हम लोग इस पीडी के क्वेश्चन बैंक को पढ़ने वाले हैं। यह हम एक वीडियो रिवीजन टाइप पे बना रहे हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अभी फिलहाल में आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, तो आप इस वीडियो को ना ही देखें, आपके लिए बेहतर होगा। पहले आप इस पीडी बुक को बढ़िया तरह से याद कर लें, रिवाइज कर लें। उसके बाद इसको आप फ्री टाइम में रिवाइज करने के लिए ही देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करें, भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट बात करें, मछलियों की यकृत में विटामिन डी उपस्थित होता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो दूरी की मात्रक होती है। बात करें एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा आपका 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। अगर यहीं पे आप इसको अगर मीटर में चेंज करें तो यहाँ पे 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा सिर्फ। कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट बात करें, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किन्होंने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। नेक्स्ट बात करें, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल राशियां 12 है। यह राशियां कौन कौन होती है? जैसे आप जानते होंगे कन्या, वृषक, ये सभी जो राशियां होती हैं, सिंह, ये सभी जो राशि, तो टोटल 12 राशियां होती हैं। नेक्स्ट बात करें, एंजाइम मूल रूप से होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो मूल रूप से प्रोटीन का भाग होता है। नेक्स्ट बात करें, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो वो शुक्र है। शुक्र को हम लोग पृथ्वी की जुड़वा वाहन या फिर भगनी भी बोलते हैं, और शुक्र को ही सुबह का तारा एवं शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट बात करें, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे उपस्थित है? तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट बात करें, मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो पटाका है। मकाओ की मुद्रा पटाका है। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? तो रुपया है। उसी प्रकार मकाओ की मुद्रा क्या है? तो पटाका है। नेक्स्ट बात करें, सिनेमा घर का आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस एवं जीन लुथिये ने किए थे। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? निकोलस एवं जीन लुथिये। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। और पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट हिस्सा हम देख पाते हैं? तो टोटल हम लोग 57% भाग ही हम चंद्रमा का देख पाते हैं पृथ्वी से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, यह है आपका आरआरबी कोलकाता में पूछा गया था 1992 में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका, हर्ष का राज कवि कौन थे? तो वान भट्ट जो थे वो हर्ष के राज कवि थे। नेक्स्ट बात करें, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। बात करें हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। बात करें नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे ही या जो सूर्य है, सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पम्पास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पम्पास। और यहीं पे बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना का भी चारागाह का जो घास होता है वो किसे कहते हैं हम लोग? उसको भी हम लोग पम्पास ही बोलते हैं, सॉरी पम्पास। नेक्स्ट बात करें, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किन्होंने चलाए थे? तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे लाल बहादुर, हाँ लाल बहादुर शास्त्री, नहीं बंकिम चंद्र चटर्जी थे, हाँ सॉरी, अभी ध्यान नहीं आ रहा, आगे ध्यान आएगा तो आगे बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य अपहरण नीति को किन्होंने क्रियान्वित किया था, तो वो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति का क्रियान्वयन किया गया था, इनको उनके द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट बात करें, आर्थिक अक्षय का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। और दादा भाई नौरोजी जी को ही क्या कहा जाता है, तो भारत के सबसे व्यस्त मनुष्य माना जाता है, व्यस्त व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, राज्यसभा में माननीय सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। बात करें 12 सदस्य, तो राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। और नेक्स्ट बात करें लोकसभा निम्न सदन, उसमें 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सुंडा जल डमरू किसको जोड़ता है, तो सुंडा जल डमरू जावा एवं सुमात्रा को जोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन SCO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता सन 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट बात करते हैं, और यहाँ पे विश्व बैंक के साथ साथ IMF का भी जो मुख्यालय वो वाशिंगटन DC ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। अब योजना आयोग जो कि बदल के क्या हो गया, तो अब नीति आयोग हो गया है, NITI नीति आयोग हो चुका है। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किन्हें माना जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा RRB सिकंदराबाद 1994। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सूची को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में वह वैसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें राज्य के द्वारा निर्णय किया जाता है। संघ सूची में संघ के द्वारा उन पे निर्णय किया जाता है। और समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों मिल करके कोई भी कानून या नियम बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है, तो इंडिया हाउस आपका लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। और रासायनिक सूत्र पूछे तो वो हो जाएगा आपका N2O। रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, N2O। और यहीं पे अगर आपको अश्रु गैस की बात कर दें तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएसिटोफिनॉन या फिर क्लोरोपिक्रीन। ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोएसिटोफिनॉन या क्लोरोपिक्रीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो भारत में पहली बार बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था सन 1969 ईस्वी में। इस समय टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रूसी क्रांति कब हुई थी, तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति सन 1917 में हुई थी। अगर यहीं पे बात कर दे चीनी क्रांति की, तो चीनी क्रांति हुई थी यानी कि 1911 में। और यहीं पे अगर बोल दे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में किसी विधायक को धन विधायक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, यह लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित कर सकते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मोनाजाइट अयस्क है, तो जो मोनाजाइट है वो थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे रॉबर्ट बालपॉल। रॉबर्ट बालपॉल थे।
नेक्स्ट बात करते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी, जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान बाबर के द्वारा, किनके द्वारा? बाबर के द्वारा मारा गया था। और इसी दौरान इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और उसी की जगह क्या हुआ? तो मुगल वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बात करें यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब हो जाएगा? तो 1206 से 1526 के दौरान जो है वो टोटल दिल्ली सल्तनत होता है। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा क्या होता है? तो एक अस्थायी सदन होता है, यानी इसे भंग नहीं किया जा सकता। इस राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है, लेकिन हर 2 साल पर जो इसके सदस्य होते हैं वो पुनर्निर्वाचित होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और यहीं पे अगर यहाँ पे देख लें कि उपराष्ट्रपति को आखिर वेतन किसके अनुसार मिलता है? उपराष्ट्रपति पद के लिए मिलता है या फिर राज्यसभा के पदन अध्यक्ष के लिए? जो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति के लिए उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप यानी रक्तदाब कहाँ पे उच्च होती है? तो धमनियों में उच्च होती है। अब बात करें रक्तचाप अगर बढ़ जाए या घट जाए, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो रक्तचाप को जो नियंत्रित करता है वो सोडियम नियंत्रित करता है। इससे क्या करते हैं हम लोग? सोडियम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब रक्तचाप बढ़ जाए या घट जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो नमक पानी का सेवन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात का कब आता है? तो निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात हमेशा निम्न दाब के कारण आता है। नेक्स्ट बात करें, भारत में प्रथम रेल तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 1853 में 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और उस ट्रेन का जो नाम था वो था ब्लैक ब्यूटी। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई, लेकिन पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें क्या हुआ था? तो हेमू हार गया था और अकबर जीत गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसरोवर झील कहाँ पे स्थित है? तो मानसरोवर झील जो है वो तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तड़ित विद्युत विसर्जन के दौरान उत्पन्न होते हैं। तड़ित कब उत्पन्न होते? तो विद्युत विसर्जन के दौरान उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो जो रेबीज नामक रोग होता है वो विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 होना चाहिए, और यह
सही रक्तदाब होता है। और रक्तदाब का यूनिट क्या होता है? मिमी होता है, मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद क्या होता है? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपको बता दें कि जितने भी मीठे चीज होते हैं उनमें आपको कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है? तो जैम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है? जैम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और बात करें आखिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता ही है, लेकिन इसमें विशिष्ट रूप से जो इसका कारण होता है वो होता है हीरे का नियमित चतुष्फलकीय संरचना। उसके कारण जो होता है वो हीरा चमकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी और रजिया सुल्तान ही प्रथम मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने चलाए थे। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर के हीलियम के 2 परमाणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, यानी कि गुरु नानक जी की जीवनी किन्होंने लिखी? तो गुरु अंगदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर लौटा देने चाहिए, और 14 दिनों के अंदर नहीं लौटा वो ऑटोमेटिक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरआरबी भोपाल 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना सन 1972 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किन्होंने बनवाया था? तो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुर्बे शहरों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। और महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी ने रचना की है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यहीं पे अगर बात कर ले कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन्हें सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो अवतल दर्पण होता है। हजामती दर्पण, या फिर कोई भी डॉक्टर हमारे शरीर किसी भी अंदर के पार्ट को देखना चाहते, चाहे वो आँख, नाक हो, नाक, कान, मुंह, ये सभी को देखने के लिए वो हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथी गुफा किस राज्य में है? तो हाथी गुफा कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है, जो कि कलिंग राज खारवेल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? गोकक झरना कहाँ है?
बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ के लेखक पियर्ल एस बक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है? तो भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन है? तो सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जलालुद्दीन अकबर है, जिन्हें हम लोग अकबर के नाम से जनरली जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आयात निर्यात बैंक यानी एक्जिम, इसमें यहाँ पे एक्जिम होना चाहिए था, एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना सन 1982 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट को देखते हैं, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो है हमारा 12,714 किलोमीटर, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 12,714 किलोमीटर। और यहीं पे अगर यहाँ पे ध्रुवीय व्यास अगर विषुवतीय व्यास की बात कर दे तो वो हो जाएगा आपका 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच में 40 किलोमीटर का अंतर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? तो लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहवा सेवा बंदरगाह है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। आप इतने देर में ही देख चुके हैं कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और यही वे क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप कोई भी एग्जाम आपको निकालना है तो आपको स्पीडी जरूर पढ़ना चाहिए। स्पीडी से मिनिमम आपका 50% तो अटेम्प्ट होगा ही होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था 16 मई 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो भारत के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। अगला क्वेश्चन, सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, करो या मरो का नारा किन्होंने दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे सन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी, यानी जो दिल्ली जो अभी भारत की राजधानी है वो कब बनी? तो सन 1912 में बनी थी। लेकिन इससे पहले जो भारत की राजधानी थी वो थी आपका कोलकाता, जो पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का क्या कारण है? तो जंगलों का कटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेल्विट का भव्य मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? तो हेल्विट का भव्य मंदिर हौसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था, और यह कहाँ पे है? तो कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय कहाँ पे उगाई जाती है? तो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांच से गुजरने पर प्रकाश बैगनी रंग की गति धीमी होती है।
ऐसा क्यों? क्योंकि बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो लाल रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवाओं के साथ की थी। बेसिन की संधि किनके साथ हुई थी? तो अंग्रेजों और पेशवाओं के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर, लेकिन फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किन्होंने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और यहाँ पे अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए नारों की, तो आप इसका एक ट्रिक है, और यह मेरा ट्रिक नहीं है, हम यह एक यूट्यूब चैनल है, हम जनरली यूट्यूब चैनल से पढ़ देते हैं, तो वह यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के ट्रिक्स, अगर हो सके तो आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्रेजी जी के ट्रिक्स, इनके द्वारा ही हमने इन चीज़ों को सीखा था। इसका ट्रिक है, सुभाष चंद्र बोस जय आज़ादी के लिए जय हिंद बोलते हुए दिल्ली चले गए। ट्रिक क्या है? सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए जय हिंद बोलते हुए दिल्ली चले गए। तो जय हिंद, सॉरी, जय हिंद किनका है? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही है। और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और हाँ, खून खून तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। बिहू कहाँ क्या है? तो असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखर नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखर नंगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ सन 1961 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन है? तो भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटो का मुख्यालय, नाटो NATO, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाई का संबंध किससे है? तो तैराकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वशक्ति कितने बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति यानी कि 1 HP जिसे हम लोग कहते हैं, 1 HP बराबर क्या होता है आपका? 746 वाट होता है। वाट किसकी इकाई है? तो शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा हमारे बिहार में सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रांगा जिसे हम लोग टांका भी कहते हैं, तो टांका किसका अर्थ है? तो टांका टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है, अर्थ नहीं मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो वो मिहिर सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी यानी कि एशिया की ज्योति पुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी, यह एशिया की रोशनी को ही, या लैंग्वेज चेंज करके दे देता है, कभी एशिया की रोशनी, एशिया की ज्योति पुंज और लाइट ऑफ एशिया इंग्लिश में बोल देता है। यह सभी कंफ्यूज कराने के लिए बोलते हैं। तो मेनली हमारा क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध को ही बोला जाता है एशिया की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट शब्द का प्रयोग, सॉरी, बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं लिया गया है। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है?
गुजरात राज्य में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ पे? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और अगर किसी को याद नहीं हो पा रहा तो इनको हम लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। सरदार बहुत नर्म होते हैं, नर्म मिजाज के होते हैं, यानी कि सरदार नर्म दिल के होते हैं, सॉफ्ट हार्ट। सरदार बहुत नर्म है, यानी कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी पर। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो वो मदर टेरेसा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबर का प्राकृतिक बहुलक है। तो रबर क्या एक प्राकृतिक बहुलक है। गैट, गैट का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। गेट का पूर्ण अर्थ क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। और गैट को ही बाद में नाम बदल कर क्या रख दिया गया? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? UNO। यूएनओ के मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चकमा शरणार्थी संबंधित है। चकमा शरणार्थी कहाँ से संबंधित है? तो बांग्लादेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों यहाँ पे हम लोग 200 से प्लस में जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे यह वीडियो लंबी हो सकती है, फिर भी आप लोग ये रिवीजन टाइप है, आप इसके कभी भी आप स्टूडेंट है तो आप अगर आप घर से बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं तो आप जब या फिर आप कहीं आ जा रहे हैं तो उस समय इसको चालू करके आप इसको सुन सकते हो, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस शब्द का प्रयोग गोल्फ खेल से है। इस शब्द का संबंध किससे है? तो गोल्फ खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो बेडेन पावेल है, बेडेन पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेकुलर एजेंडा पुस्तक कौन? अ सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी है, अरुण शौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्पात संयंत्र बाध्य भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा पिटवा लोहा होता है। यानी बाध्य भट्टी में जो लोहा उत्पन्न किया है तो उत्पादित किया जाता है वो पिटवा लोहा होते हैं। और सबसे शुद्ध लोहा का सबसे शुद्ध भाग कौन है? तो वो पिटवा लोहा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोफोन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची का स्तूप किन्होंने बनवाया था? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और यह कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप मेनली है क्या? तो भगवान बुद्ध का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का दिल्ली डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना सन 1200 कब किए थे? तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्व घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? तो पूर्व घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और टोडा जनजाति जो होते हैं वो नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित मतलब बसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लावनी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो लावनी और तमाशा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबारी कवि थे? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे।
और तानसेन का बचपन का नाम या असली नाम क्या है? तो रामतनु पांडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क में आपका मुख्यालय यूएनओ का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैट के जगह WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कब लिया गया? तो वो 1 जनवरी 1995 को कर लिया गया था, गैट को WTO में चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किनके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, फाहियान और एक और कौन आए थे? हुएनसांग। फाहियान और हुएनसांग, फाहियान और हुएनसांग। अब यहाँ पे देखिए हुएनसांग का ह और हुएनसांग किनके शासनकाल में आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। हुएनसांग का ह और हर्षवर्धन का ह सेम मिल रहा है, यानी हुएनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में और फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा और एलिफेंटा में शल्यकृत चित्र किनके काल का है? तो राष्ट्रकूट काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी, लेकिन चीनी क्रांति जिसे बोलते हैं वो कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिए थे? तो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चोल वंश ने सबसे पहले नौसैनिक शक्ति, यानी कि जिसे हम लोग नेवी भी बोलते हैं ना, वही बात था। तो नौसैनिक शक्ति का सबसे पहले प्रयोग किया था और इसलिए वो प्रचलित भी थे, यानी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार का सबसे छोटा देश, या फिर आप जनसंख्या में बात कर लें या फिर क्षेत्रफल में बात कर लें, वो क्या हो जाएगा? आपका वेटिकन सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है? तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं, क्योंकि ध्वनि तरंग क्या होती है? तो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, यानी कि जिसे बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि तरंग क्या होती है? तो एक अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, और अनुदैर्घ्य तरंग को यात्रा करने के लिए किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात क्या होता है? तो निर्वात में शून्य माध्यम होता है, कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता है, और शून्य माध्यम में ध्वनि का क्या होता है? ध्वनि प्रवाह नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रामीण विकास संस्थान RDI कहाँ पे है? तो ग्रामीण विकास संस्थान RDI हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों? तो क्योंकि अंतरिक्ष में क्या होता है? तो वातावरण नहीं होता है, इसलिए वहां पे क्या होता है? हमारा अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। नेक्स्ट, और इसी को अगर चेंज करके पूछे कि अगर हमारे पास वातावरण न हो तो हमें अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? तो ऑब्वियसली कैसा दिखाई देगा? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जो जलवायु है वो है आपकी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट, जो बल्ब में जो रिंग टाइप के जो होता है ना, ऐसे, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग फिलामेंट, जो किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो खून की कमी को निम्न हीमोग्लोबिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तदाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैग्नोमीटर का उपयोग रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास के लिए आदर्श मिट्टी है? तो कपास के लिए जो आदर्श मिट्टी है वो आपकी काली मिट्टी है।
इसीलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में पानी को एब्जॉर्ब यानी ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है और काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में सरकार का संसद स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और यहीं पे बात करें संघीय स्वरूप कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है। संघवाद कहाँ से लिया गया? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूना समझौता का लक्ष्य। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता प्रधानमंत्री के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद 5.50 ओस का होता है, यानी कि 5.5 ओस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? और लाल क्रांति हुई कब थी? तो 1900 और लाल क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी आपका? तो 1949 में हुई थी। लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में हुई थी। और इसके नेतृत्व किनके नेतृत्व में? तो माओ तसे तुंग के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संसार में मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुप्रियर झील है। नेक्स्ट हमारा, आरआरबी अहमदाबाद 1995 फर्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। आंखों के लिए अच्छा कौन होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की रासायनिक नाम बात करें तो हो जाएगा रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? हमें आंखों का रोग यानी नाइट ब्लाइंडनेस, क्या उसको बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और हिंदी में उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? अबिंदुता नहीं बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, गीत सेठी का संबंध किससे है? तो गीता सेठी का संबंध बिलियर्ड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाते हैं? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों के बाद चुनाव होता है। और इसी 2 वर्षों के बाद चुनाव होने के कारण राज्यसभा को क्या बोला जाता है? तो अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिट्स संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो पिट्स संप्रास का संबंध टेनिस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवेश की मात्रा का मात्रक है। तो वो हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। ऐसे आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो हम लोग कूलम बोलते हैं। और एम्पियर सेकेंड क्यों होता है? क्योंकि Q बराबर आपका होता है I यानी कि विद्युत धारा इंटू T यानी कि समय। और विद्युत धारा क्या हो जाएगा? एम्पियर। और टाइम क्या हो जाएगा? सेकेंड। इसलिए आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी? तो एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय सेना का नया आधार गीत कौन है? तो वो हो जाएगा मेरा भारत महान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेकिंग ऑफ द महात्मा। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो श्यामा बेनेगल हैं। श्याम बेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलीदार पौधे की जड़ में क्या होते हैं? तो राइजोबियम बैक्टीरिया जीवाणु पाए जाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके जो खेत है उसमें अगर नाइट्रोजन की कमी हो तो आप लोग क्या करें? तो फलीदार पौधे का बीजारोपण यानी फलदार पौधे उसमें उगाएं। दलहन पौधे के नीचे भी क्या होता है? राइजोबियम भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयरन की कमी से शरीर में होने वाला रोग कौन है? तो एनीमिया रोग आयरन की कमी से हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के संयुक्त सदन हो या फिर कोई एक सदन, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? तो विमानन सेवा से संबंधित है। ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? तो विमानन सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चमगादड़ क्या है? तो चमगादड़ एक स्तनधारी है, यानी कि यह अंडे नहीं देते, क्या देते हैं? तो बच्चे को पहले बच्चे देते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस, मनुष्य के जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा आरआरबी महेंद्रू घाट 7/1/1995। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सातवाहन वंश का संबंध कहाँ से है? तो सातवाहन वंश का संबंध जो है वो जगह आपका आंध्र प्रदेश से है। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी तिमुक ने, तिमुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्हणकृत राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताता है। तो कश्मीर के लोहार वंश की जो बारे में जानकारी मिलती है वो कल्हणकृत राजतरंगिणी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर का गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर का गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किन्होंने बनवाया था? तो महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि हरिसेन किनके दरबार में रहा करते थे? तो कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन है? होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीबेड है। तो हेलीबेड की भव्य मंदिर कौन है? तो होयसला द्वारा बनाई गई थी। और कहाँ पे? तो कंबोडिया में स्थित है। सॉरी कंबोडिया अंकोर वाट मंदिर स्थित है ना। हेलीबेड मंदिर कंबोडिया में नहीं, सॉरी ऊपर भी हम रिपीट कर चुके थे, नहीं वहाँ पे नहीं है। ठीक, हेलीबेड मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया था? तो होयसला शैली का उदाहरण है और होयसला द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवरत्नों का संबंध किससे है? तो अकबर से है। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। ओजोन किन्हें प्रभावित करता है? तो पारे एवं चांदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। यह तो ऑप्शन के अनुसार होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या क्या हो जाएगा? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ये दोनों चीज होंगे, इसके अलावा कुछ चीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक विटामिन B1 यानी कि थायमीन उपस्थित होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है हमें? तो बेरी नामक रोग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काला पैगोडा कहाँ पे स्थित है? तो काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ही काला पैगोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिराना कहाँ की राजधानी है? तो तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। तिराना कहाँ की राजधानी है? तो अल्बानिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुगली शब्द का संबंध किससे? हर कोई जानता होगा, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रैंड स्लैम संबंधित है तो लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम चौहान शासक कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां 100 ईयर्स तक शासन किया था, जिसे हम लोग एक दशक भी बोलते हैं। तो कुषाण ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर कितने 100 सालों तक वहां पे राज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन की खोज किन्होंने की थी? तो बेंटिंग बेस्ट ने। और कब किए थे? तब इंसुलिन क्या चीनी होता है ना, तो इंसुलिन एक जस्ट लाइक समझ लीजिए चीनी है। तो इंसुलिन क्या आता है? तो इंसुलिन की खोज कब की गई थी? तो चीनी युद्ध याद रखिएगा। तो चीनी युद्ध कब हुआ था? तो 1911 में। इसी समय इंसुलिन की खोज भी हुई थी। अगर हम एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से कोरिलेट करके अगर याद रखें ना,
ये चीज़ें हम बहुत दिनों तक याद रखती हैं और इसी तरीके को इसी फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व पर्यटन दिवस। लास्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का वो भी लाभ उठा पाएँ। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास में ही आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम इस प्रकार के न्यू वीडियो डालें तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।